हो, कैलासी कहाँ विराजे। लक्ष्मण बोले हे मैया, हे शिवे यहाँ क्या करती हो, भोले बाबा को अकेली छोड़ बन बन में मात भटकती हो। और जैसे ये शब्द लक्ष्मण ने कहे तो सती ने विचार किया कि अरे ये तो मुझसे ये कह रहा है कि हे मैया तुम इस वन में अकेले क्या कर रही हो, भोले बाबा कहाँ है। विचार किया किसने मुझे पहचान लिया। बोले हम छोटे वाले के पास में गए, यानी लक्ष्मण के पास में, और जब उसने पहचान लिया अगर मैं राम के पास में जाऊंगी तो वो बहुत जल्दी पहचानेगा। सती ने भागना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही सती ने दौड़ना प्रारंभ किया तो प्रभु नजर आ रहे। उस रास्ते को छोड़ा, दूसरे रास्ते से दौड़ना प्रारंभ किया, वहां पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और मैया जानकी की मूर्ति नजर आ रही है। अब सती जिधर देखती है उधर प्रभु खड़े नजर आ रहे हैं। तो हृदय कंपो तन सुध कछु नाही, और नैन मूंद बैठी मन माही। सती का हृदय कांपने लगा और उसने अपने नेत्रों को बंद किया, उसी जगह पर बैठ गई। कुछ समय के बाद में होश आया तो सती वहां से उठी और कैलाश पर्वत पर आ गई। भोले बाबा कहने लगे देवी अरे ले आई परीक्षा। अब सती ये विचार कर रही है कि मैं परीक्षा लेने के लिए तो गई थी, लेकिन जो मेरे पति ने बताया वही निकला। तो अपने पति से झूठ बोल गई, कहने लगी नाथ कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने छोटे छोटे बालकों को प्रणाम किया ना, ठीक उसी प्रकार से मैंने प्रणाम किया और चले आए। भोले बाबा विचार करने लगे कि सती इतनी अच्छी कब से हो गई जो परीक्षा लेने के लिए जाए और बिना परीक्षा के वापस आ जाए, कभी नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि तब शंकर देखा धर ध्यान, सती जो चरित्र कीन सब जाना। जब भोले बाबा ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि ये सती मैया सीता का भेद धारण करके गई, क्रोध में आकर के भोले बाबा बोले सती तुमने बहुत गलत किया, अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। बोले क्यों, तुम मेरी मां का भेद धारण करके गई थी, तो ऐसे छल चंद्र कलेवर से और परिवर्तित विधान रचाऊंगा, और जब तक रहना है सती भेष माता का भाव निभाऊंगा। क्यों, क्योंकि तुम मेरी मां का भेष धारण करके गई, तो आज के बाद हमारा तुम्हारा बेटा एक पति पत्नी के रूप में नहीं होगा। अगर तुमने मेरी मां का भेष धारण किया तो हमारा तुम्हारा बेटा एक मां बेटे के रूप में होगा। क्रोध में आकर के भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। सती रोने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ भी न कही ना भी न कही, और दुविधा में नैया पड़ी रही। भोलेनाथ समाधि लगाए रहे, दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। हरि चरण पकड़ हाँ हाँ बोली, और प्रभु कौन प्रतिज्ञा ठानी है। हर बार कहा हर कुछ ना कहा, हर समय हृदय अकुलानी है। सती रो रही है, हाथ जोड़ करके कह रही है महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। भोले बाबा ने सती की बात को नहीं माना। सती रो रही है लेकिन भोले बाबा समाधि में बैठी है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, 1-2 वर्ष नहीं मारा, दसियों हजार वर्ष बीत गए, लेकिन भोले बाबा ने समाधि को नहीं खोला। तो बताया है कि कितना समय हो गया। 10,000 वर्षी हो गई रे,
और तप कर रहे हाय तपदारी। मिट्टी को टीला बन गए नहीं देह के तो दिखाई। महाराज की तप में गए सकल सुध भूली देह दिखाई नहीं दे रही इतनी छाई गई है। अब तो धन धन तपधारी बैठी बरसी बीती गई। एक बरस बीत गई मेरे भैया बरस बीती गई। अब तो धन धन तपधारी बैठी बरसी बीत गई। महाराज बताया है कि दसियों हजार वर्ष बीत गए लेकिन भोले बाबा ने समाधि को नहीं खोला। समाधि को कब खोला कि बीते संबद से 87 और तजी समाधि शंभु अवनाशी। महाराज 87,000 वर्ष बीत गए और भोले बाबा ने तब समाधि को खोला। और जैसी समाधि को खोला तो महाराज सती दौड़ करके अपने पति के लिए आसन डाला। भगवान शंकर ने आसन को फेंक दिया, कहने लगे सती अरे वो दिन भूल गई जब तुम मेरी मां का भेद धारण करके गई थी। धीरे धीरे महाराज आपस में मेल मिलाप हुआ और जब मेल मिलाप हुआ है तो इधर जब दक्ष प्रजापति के यहाँ से भोले बाबा चले आए थे तो दक्ष प्रजापति ने ये कहा था कि मैं आज से तुम्हें ये कहता हूं कि यज्ञ में तुम्हें कोई भी भाग नहीं देगा। लेकिन विचार किया कि ये बात सिद्ध कैसे हो तो उसने सबसे पहले ही अपने यहाँ पर यज्ञ को रचाया है और सभी देवी देवताओं को बुलाया, संत महात्माओं को बुलवाया। 88,000 एकत्रित थे। जब 88,000 ऋषिगण एकत्रित थे लेकिन भोले बाबा को कोई संदेशा नहीं दिया। सती कहने लगी महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं, आकाश मार्ग से निकल रहे हैं। बोले ये विमान तुम्हारे पिता के यहाँ पर जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ को रचाया और उस यज्ञ में ये विमान जा रहे हैं। बोले बैठ करके कौन जा रहा है? बोले बैठ करके देवी देवता जा रहे हैं। बोले तो हम तुम यहाँ पर क्यों हैं, चलो। बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं। क्यों मानते हैं? बोले बहुत समय पहले तुम्हारे पिता ने यज्ञ को रचाया था और उस यज्ञ में सभी देवी देवता संत महात्मा गए थे और हम भी थे उस सभा में। लेकिन जब सभी देवी देवताओं ने तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया था तो मैंने उस समय तुम्हारे पिताजी को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए तुम्हारे पिताजी हमसे विरोध मानते हैं। सती कहने लगी हो सकता है मेरे पिताजी ने खबर भेजी हो और तुम्हें याद ना हो। भोले बाबा कहने लगे देवी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिताजी ने कोई संदेशा नहीं भेजा। तो सती कहने लगी नाथ आखिर में पिताजी है, कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाया तो चलो। भोले बाबा कहने लगे देवी मेरी बात सुनो, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो कोई मान सम्मान नहीं पाओगी
और ऐसी जगह पर जाना व्यर्थ है। अगर जहाँ आप जाओ लोग आपसे गले से ना लगाएं, पानी की ना पूछें, हंस के बात ना करें, तो ऐसी जगह पर जाना व्यर्थ है। आवत ही हर से नहीं और नींद न नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चे कंचन बरसे बे। देवी, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही वहां पर सोने के महल क्यों बने ना हो। अगर जिस जगह पर कोई आपको देखकर के प्रश्न ना हो, गले से ना लगाएं और पानी की ना पूछे, तो देवी वहां नहीं जाना चाहिए। तो सती कहने लगी, नाथ तुम्हें कुछ पता है, मेरे पिताजी हैं, चलो। बोले बाबा बोले मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ। तो सती के नेत्र से सुधारा बहने लगी, कहने लगी, नाथ मेरे पिताजी इतने निर्मोही हो गए जो मेरे लिए कोई एक संदेशा नहीं भेजा।